नमस्कार। क्या आपको पता है हमारे भारत देश की जितनी आबादी है, हमारे भारत देश की कुल आबादी में से 4 से 5 करोड़ महिलाएं मिसिंग हैं, यानी कि उनकी भ्रूण हत्या कर दी गई। साथ ही क्या आपको पता है कि हमारे भारत में 42% महिलाएं ऐसी हैं जो कि खेती करती हैं, लेकिन उनमें से केवल 9% महिलाएं ऐसी हैं जिनके पास उनकी खुद की भूमि है। हमारे भारत में 15 से लेकर 29 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं में या लड़कियों में 50% महिलाएं ऐसी हैं जो ना ही जॉब करती हैं ना ही पढ़ाई करती हैं। हमारे भारत की केवल 16% ऐसी महिलाएं हैं जो किसी भी शोध कार्य या वैज्ञानिक क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं। साथ ही क्या आपको पता है हमारा भारत देश 146 देशों में लैंगिक समानता के आधार पर 127वें स्थान पर आता है। यानी कि हमारे देश में कितनी ज़्यादा लैंगिक असमानता है ये आप देख पा रहे होंगे। हमारे भारत देश की केवल 23% महिलाएं ऐसी हैं जो कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हैं, जबकि ये दर चीन में 61% है। यानी कि अब भी हमारे देश में महिलाएं आत्मनिर्भर नहीं हैं, वो किसी न किसी के ऊपर निर्भर हैं खुद के खर्च के लिए। ये आंकड़े, इन आंकड़ों को देखकर आपको साफ साफ पता चल गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। जाहिर सी बात है कि हम अपने देश के उस वर्ग के बारे में बात करने वाले हैं जो अभी भी नीचे है, जिसको अभी और उठने की ज़रूरत है। अगर हमारे देश को या किसी भी देश को एक विकसित देश में बदलना है, एक देश को ऊँचा उठना है, तो ज़रूरी है कि वहाँ पर दोनों जेंडर, चाहे वो महिला हो या पुरुष, दोनों की समान भागीदारी हो, दोनों समान रूप से जागरूक हो, दोनों की बौद्धिक क्षमता एक समान हो, दोनों को एक समान परिवेश मिले, दोनों एक समान शिक्षा पाएँ, तब जाकर हम कोई भी काम बहुत ही बेहतरी से कर पाएंगे। अगर आपके साथ 2 व्यक्ति रह रहे हैं और दूसरा बहुत ही व्यथित है, दूसरे की हालत बहुत ख़राब है, तो बताइए एक अकेला व्यक्ति कैसे उच्च तक जा सकता है। तो अगर हमारे देश का उत्थान करना है या हमारे समाज का उत्थान करना है, हमारे घर परिवार का उत्थान करना है, तो बहुत ज़रूरी है कि महिलाओं को भी उतनी ही सुविधा मिले, उतनी ही सुविधा, उतने ही मौके उनको भी मिले जितने कि हम पुरुषों को देते हैं। तभी जाकर हम कोई भी अच्छा काम, कोई भी सही काम एक सही तरीके से कर सकते हैं। तो ये आंकड़े वास्तव में हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि अब भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, जो भी फिर भी हो रही हैं। उन्हें रोकना, उन्हें सही करना हमारा कर्तव्य है, हम ही कर सकते हैं उसको। आपको ये भी पता होगा कि हमारे भारत में प्रतिदिन जो महिलाओं के खिलाफ रेप के मामले दर्ज होते हैं, उसमें 86 हर दिन लगभग 86 महिलाओं के साथ ऐसी अभद्रता होती है जो मामले दर्ज हो जाते हैं। कई मामले ऐसे हैं जो दर्ज नहीं होते हैं। तो ये सारे आंकड़े ऐसे हैं जिनके बारे में सच में हमें सोचना चाहिए, पर हम ध्यान नहीं देते इन पर। अब जैसे कि ऐसा नहीं है कि आज से पहले या इससे पहले किसी ने कुछ नहीं कहा है। बहुत सारे लोग ऐसे रहे जो लगातार तत्पर रहे हैं महिलाओं के उत्थान के लिए, चाहे वो स्वामी विवेकानंद जी हों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हों, सावित्री बाई फुले हों, ज्योतिबा बाई फुले हों, फातिमा शेख जी हों, और ऐसे बहुत सारे ऐसे अनगिनत नाम हैं जिन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत काम किया है। ना सिर्फ भारत में, विदेशों की भी महिलाएँ, विदेशों के भी कई पुरुष जो बढ़ चढ़ के सामने आए हैं, जिन्होंने बहुत ही जद्दोजहद की है, बहुत ही मशक्क़त की है कि हमारे देश की या हर पूरी दुनिया की महिलाओं की स्थिति सही हो। पर या तो हम उनके बारे में जानते नहीं हैं, या तो हमें उनके बारे में कुछ पता नहीं है, या तो अगर पता है तो हमने उन्हें अनदेखा कर दिया है, हमने उनकी बातों को नहीं सुना है, हमने उनके तथ्यों को ध्यान नहीं दिया है। हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है, हम क्यों किसी की सुने। पर ये आंकड़े हमें बताते हैं कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़ है, पर हम देखते नहीं हैं। अगर मैं कुछ नाम लूँ, ऐसे नाम जो महिलाएँ बहुत ही ज़्यादा आगे बहुत ही बड़े लेवल पर महिलाओं के लिए उन्होंने किया है। जैसे आपने नाम सुना होगा सिमोन द बुआर, उनकी बहुत ही फेमस कृति है द सेकंड सेक्स। वो ऐसी महिला थी जिन्होंने महिलाओं को अबॉर्शन की उनकी हक दिलवाया था। पहले महिलाओं के पास ये सुविधा नहीं थी कि वो अपने बच्चे को अपनी मर्ज़ी से अबॉर्ट कर सकें, कि वो किस परिस्थिति में प्रेग्नेंट हुई हैं ये कोई नहीं जानना चाहता था। बस सबका यही कहना था अगर वो प्रेग्नेंट हैं तो उनको बच्चे को जन्म देना ही देना है। पर उन्होंने समझा इस दर्द को, उन्होंने महिलाओं के साथ बात की, उनका समूह बनाया और इस निष्कर्ष तक पहुंची कि महिलाओं को यह हक मिलना चाहिए। उनकी खुद की बॉडी है, उनको खुद पता होगा कि उनके साथ क्या हो रहा है, कैसे वो किसी भी बच्चे को जन्म दे सकती है। तो बहुत सारे, और उनकी जो ये कृति है 10 सेकंड से, जिसके बारे में मैंने बोला, हालांकि इसका इंग्लिश अनुवाद पहले से था पर हिंदी अनुवाद भी अब हमारे सामने है। स्त्री उपेक्षिता नाम से डॉक्टर प्रभा खेतान जी रही हैं, वो भी एक बहुत ही महिला के लिए बहुत ही मेहनत कश व्यक्ति, बहुत ही उन्होंने काम किया है महिलाओं के उत्थान के लिए। उन्होंने इसका हिंदी अनुवाद किया है स्त्री उपेक्षिता नाम से। बड़ी किताब है, बहुत ही विस्तृत से इन्होंने एकदम गहराई से एक एक बात को ऐसे ही लिखा है, ऐसे तथ्यों के साथ लिखा है कि आप पढ़ें तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएं कि कोई व्यक्ति इतना गहरा लिख रहा है और हमें पता ही नहीं है, हम अनदेखा करते हैं।
कि आखिर कैसे हुआ। उन्होंने स्टार्टिंग से, जब जैसे होता है कि किसी बच्चे की जर्नी शुरू होती है, जब से वो माँ के गर्भ में आता है तब से लेकर जब तक उसकी मृत्यु होती है तब तक उसकी जर्नी होती है, वैसे ही ये जो हमारा विकास हुआ इसमें जो हमारी आरंभिक जर्नी रही है और अब तक की, उन्होंने एक एक बात को इतनी गहराई से, इतने तथ्यों के साथ, इतनी खोजबीन के साथ लिखा है कि आप पढ़ेंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। बहुत ही हमारी ये जो आज हालत है, जिस तरीके से हम असमानता के इस दौर से गुजर रहे हैं, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, जबकि स्टार्टिंग में तो हम समान थे, फिर ऐसा क्या हो गया कि एक वर्ग उठता चला गया और एक वर्ग नीचे जाता चला गया, जबकि दोनों को बराबर होना चाहिए था। साथ ही आचार्य प्रशांत जी, जो कि अभी जीवित रूप में हमारे सामने हैं, शरीर रूप में हैं अभी, वो लगातार पिछले 2-3 दशकों से महिलाओं के उत्थान के लिए, न केवल महिलाओं के लिए, संपूर्ण मानव जाति के उत्थान के लिए, जीवों के लिए, चाहे वो छोटे जीव हों, बड़े जीव हों, जिनकी हम कोई वैल्यू नहीं समझते हैं, उनके बारे में भी वो इतना बोलते आए हैं। महिलाओं के उत्थान के लिए उनकी इतनी सारी वीडियोज़, शक्ति नाम से यूट्यूब चैनल भी है जिनमें महिलाओं के ऊपर ही सारे वीडियोज़ पढ़ते रहते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। उनकी पुस्तक है स्त्री नाम से, जो कि नेशनल बेस्ट सेलिंग बुक रही है, जिसे पढ़कर बहुत सारी महिलाओं ने अपने जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन किया है। उन्होंने अपने ढर्रे को चुनौती दी है, उन्होंने खुद के कंफर्ट जोन को चुनौती दी है और वो सामने आई हैं। आत्मनिर्भरता की तरफ उन्होंने कदम बढ़ाया है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको ज़रूरत है, वो अगर कोई व्यक्ति है जो हमारे बारे में बोल रहा है, जो हमारे लिए स्ट्रगल कर रहा है, तो क्यों ना हम उसकी बात सुनें और समझें और देखें। ये तथ्य झूठ तो नहीं बोल रहे हैं ना, ये तथ्य किसी ने ऐसे तो नहीं लिख दिए ना, कुछ देखा होगा कहीं से, तो तभी तो लिखा है ना तथ्य हमारे सामने। तो इन तथ्यों पर हम कितना पर्दा डालेंगे, कितना नज़रअंदाज कर सकते हैं हम इन तथ्यों को। तो ये किताबें मैंने जो बोली, स्त्री उपेक्षिता, तो मुझे लगता है हर लड़की को पढ़नी चाहिए। अगर आप इंग्लिश में पढ़ने में कंफर्टेबल है, 10 सेकंड 6 पढ़ें। अगर हिंदी में, तो स्त्री उपेक्षिता भी आपको मिल जाएगी। और भी कई सारे ऐसे लेखक हैं जिन्होंने इसका अनुवाद किया है हिंदी में। तो कोई भी पुस्तक आपको इसका अनुवाद मिल रहा है तो पढ़ी, भले ही किताब थोड़ी बड़ी है, पर ये आपको ए से लेकर जेड तक महिलाओं की स्थिति के बारे में हर चीज़ आपको खुलकर बताएगी। अभी हम बात करें थोड़ी देर पहले सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले। तो सावित्रीबाई फुले जी का योगदान तो हम सबको पता ही है, कितना योगदान उन्होंने दिया है महिलाओं की स्थिति के लिए, कितना कुछ सहा है और फिर जाके उन्होंने महिलाओं को शिक्षा का हक दिला पाई हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, उन्होंने भी कितना महिलाओं के समानता के लिए किया है। जिन्होंने संविधान लिखा है वो ऐसे ही तो नहीं थे ना, उन्होंने बहुत कुछ सोच के लिखा होगा संविधान में। उन्होंने हर जगह पे समानता दे रखी है दोनों जेंडरों को। कहीं भी आपको नहीं दिखेगा जहाँ पे उन्होंने कहा है कि महिलाओं को ये नहीं मिलना चाहिए ये हक, जबकि पुरुष को मिलना चाहिए। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि महिलाएं 10 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाएंगी। वो महज एक तरीके से बहुत ही अच्छी ऊंची चेतना के व्यक्ति रहे होंगे जिन्होंने लिखा, इतना कुछ सोचा हमारे बारे में। पर फिर भी हम आज उन सारी चीज़ों को अनदेखा कर देते हैं और रील की दुनिया में और इन सारी चीज़ों में खो जाते हैं। पर क्या वास्तव में ये वैलिड है? क्या हमें ये करना चाहिए? ये किताबें किस लिए लिखी गई हैं? ताकि हम उन्हें पढ़ सकें। यूँ ही थोड़ी ना लिखी गई हैं कि वो हम पुस्तकालय में सजा दें। कब पढ़ेंगे हम इनको और कब समझेंगे? ये लगातार हर दिन जब कोई भी केस होती है, कोई भी मामले हमारे सामने आते हैं, तो हम चिल्लाते हैं, हम कैंडल मार्च करते हैं, हम नारेबाजी करते हैं, हम दंगे फसाद करते हैं, पर उससे कुछ मिल जाना है क्या? और 4 दिन के बाद हमारी अग्नि फिर से बुझ जाती है और फिर से कोई इंसिडेंट हमारे सामने आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? शायद हम उसके जड़ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसलिए ये बार बार हो रहा है हमारे सामने। कितने दिनों तक हम इन चीज़ों को अनदेखा करते रहेंगे? और भी ऐसी बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। आप अगर नहीं पैसे खर्च करना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च करिए, और भी ऐसे बहुत सारे PDF मिल जाएंगे आपको, ऐसे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो आत्मनिर्भरता की तरफ आपको ले जाएंगे, जो आपको आपकी असली पोटेंशियल तक पहुंचाएंगे, जो आपको आपके बारे में समझाएंगे। आप वो नहीं हो जो आपको पहले से बता दिया गया है, जो आपने मान लिया है कि नहीं मैं यही हूँ, मैं बेचारी हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं लाचार हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। अब तो बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी हैं जो बहुत ही आगे आ चुकी हैं, पर ये आंकड़े भी तो ध्यान देने वाली बात है ना। हमें उनके बारे में थोड़ी देखना है जो आगे आ गई हैं, हमें उनकी तरफ भी देखना है ना जो अभी भी पीछे हैं, जिनको आगे आना है। अभी महिलाएं तो बहुत ऊंची ऊंची जगहों पर पहुंच गई, आसमान में पहुंच गई, स्पेस पे पहुंच गई, हर जगह पहुंच गई, पर फिर भी अभी हैं जो अभी भी कहीं किनारे में कोने में घुट रही हैं। उनके बारे में भी सोचना है। तो अधिक से अधिक यही है हमारे लिए, जो भी हमारे नज़दीक की महिलाएं हैं, हम महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जो भी है, हर किसी का योगदान, ये फ़र्ज़ है, ये उनका कर्तव्य है कि वो सही शिक्षा उन तक पहुँचाएँ। अगर आप एक को भी बदलोगे तो उस एक से वो भी अगर एक को बदलेगी, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। क्यों हम ये सोचते हैं कि मेरे अकेले करने से क्या होगा? एक दिया जलेगा तो प्रकाश फैलेगा ही ना। तो कृपया करके इन सारे तथ्यों को थोड़ा अपने जहन में उतर जाने दें।
देखिए गहराई से कि ये तथ्य क्या कह रहे हैं हमसे चिल्ला चिल्ला के, और समझिए चीज़ों को। अगर इसमें हमारी कोई मदद कर सकता है तो हमारा खुद का चेतना का स्तर, हमारा खुद का चुनाव कि हम चुन क्या रहे हैं, क्या हम उसी ढर्रे में रहना चुन रहे हैं या हम उसे तोड़कर आगे बाहर निकलना चुन रहे हैं, ये तो हमारे हाथ में है ना, हम क्या चुन रहे हैं। किताबें हैं जो हमें मजबूती देंगी, जो हमें हिम्मत बढ़ाएंगी, जो हमें बताएंगी कि नहीं तुम वो नहीं हो जो तुम सोच रही हो। तो ऐसी किताबों के पास आएँ, आधे घंटे 1 घंटे जितना भी आप निकाल पा रही हैं उतना निकालिए, पढ़िए इन किताबों को, समझिए, देखिए वो क्या कह रही हैं। धन्यवाद।